एक सुबह जब मैं सिर्फ 9 साल का था, मेरे दो पिता थे, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। गरीब पिता मेरे असली पिता थे, जो मेहनत करते थे लेकिन हमेशा पैसों की कमी रहती थी। अमीर पिता मेरे दोस्त के पिता थे, जो पैसे की ताकत और निवेश के नियमों को समझते थे। एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। पैसे के लिए काम करना बेहतर है या पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखाना? यही वो दिन था जब मैं एक ऐसी यात्रा पर निकला जिसने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता के असली मायने सिखाए। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही प्रभावशाली और विचारशील किताब है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब में दो पिताओं की कहानियां हैं, पुअर डैड और रिच डैड, और उनके पैसे के प्रति दृष्टिकोण का अंतर बताया गया। पुअर डैड एक शिक्षित व्यक्ति थे, जो हमेशा एक स्थिर नौकरी की तलाश में रहते थे और मानते थे कि शिक्षा और नौकरी ही सफलता की कुंजी है। वहीं रिच डैड एक ऐसा व्यक्ति था जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने पैसे को काम में लगाने की कला सीख ली। वह संपत्ति, निवेश और व्यवसाय के माध्यम से अमीर बन गया। किताब की मुख्य शिक्षा यह है कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना और एक स्थिर नौकरी प्राप्त करना काफी नहीं है। यदि हम असल में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पैसे की शिक्षा की जरूरत है। यह किताब बताती है कि स्कूलों में पैसे के बारे में सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती। इसके बजाय रिच डैड ने यह सिखाया कि हमें पैसे को समझना चाहिए, उसे निवेश करना चाहिए और संपत्ति एसेट्स बनानी चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपनाने से ही वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो रॉबर्ट कियोसाकी ने प्रस्तुत किया है, वह है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। एसेट्स वह चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस। वहीं लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कर्ज, कार या बड़ा घर। कियोसाकी के अनुसार यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एसेट्स पर ध्यान देना चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। रैट रेस का भी इस किताब में विशेष उल्लेख किया गया है। रैट रेस उस चक्र को कहते हैं जिसमें लोग एक नौकरी करते हैं, महीने के अंत में अपने बिल चुकाते हैं और फिर अगले महीने इसी चक्र में फंस जाते हैं। पुअर डैड इस चक्र से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन रिच डैड ने अपनी सोच को बदलते हुए ऐसे एसेट्स बनाए जिनसे पैसा बिना मेहनत के आता रहे। यह सिद्धांत हमें बताता है कि केवल एक स्थिर नौकरी पर निर्भर रहकर हम कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। किताब में एक और महत्वपूर्ण संदेश है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का। रिच डैड ने सिखाया कि हमें केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद का बिजनेस और निवेश शुरू करना चाहिए। छोटे स्तर से शुरू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अवसरों को पहचानना चाहिए और नए मौके तलाशते रहना चाहिए। इसके अलावा रिच डैड की मानसिकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुअर डैड जोखिम लेने से डरते थे और नौकरी को ही सुरक्षित रास्ता मानते थे, जबकि रिच डैड अवसरों को पहचानते थे, सीखने से नहीं डरते थे और असफलता को अनुभव मानते थे। यदि हमें अमीर बनना है, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जोखिम लेने और नए विचारों को अपनाने से ही हम वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी के अनुसार पैसे को बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं होता। पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ सके। निवेश की जानकारी होना और सही तरीके से निवेश करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हमें छोटे कदम उठाने होंगे, लेकिन समय के साथ हमें इसे बढ़ाने और सही दिशा में निवेश करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। निष्कर्ष रूप में इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसे के लिए मेहनत मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए मेहनत करने दो। केवल शिक्षा और नौकरी पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि पैसे को समझकर उसे सही तरीके से काम में लाकर भी हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यदि हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, एसेट्स बनाते हैं और निवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से अमीर बन सकते हैं। किताब की मुख्य बातें: पैसे की शिक्षा जरूरी है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझे, रैट रेस से बाहर निकले, उद्यमिता अपनाएं, अपनी सोच को बदलें, निवेश करना शुरू करें। रिच डैड पुअर डैड हमें पैसे और सफलता को लेकर अपनी सोच को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करती है।